अपना बिजनेस कैसे शुरू, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। सही जानकारी ना होने पर लोगों को बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती है। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोगों के पास बिजनेस से संबंधित बड़े बड़े शानदार बिजनेस आइडिया होते हैं और हम अपना खुद का कारोबार शुरू करने के सपने देखते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग असफल होने के डर के कारण कभी भी अपने आइडियाज को मूर्त रूप नहीं दे पाते। कई लोग नौकरी छोड़कर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पारिवारिक, सामाजिक और वित्तीय दबाव के कारण स्थापित नौकरी को छोड़कर जोखिमपूर्ण रिस्की व्यवसाय शुरू करने के विचार से ही घबरा जाते हैं। लेकिन डर को मिटाने का एक ही तरीका है कि हम वो कार्य अवश्य करें जिसे करने से हमें डर लगता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की, कैसे किसी भी बिजनेस को शुरू करने से लेकर करोड़ों की कंपनी बनाने तक की यात्रा एक बहुत ही कठिन लेकिन अद्भुत सफर होता है। और इस यात्रा में आपको योजना बनानी होती है, जिसमें कड़ी मेहनत करनी होती है, मुसीबतों का सामना करना होता है, समस्याओं का हल निकालना होता है और साथ ही असफलता को भी स्वीकार करके उससे सीख लेनी होती है। दोस्तों, शुरुआत में आपके सामने हजारों मुसीबतें आती है। लोग आपके आइडिया पर विश्वास नहीं करते, आप कई बार असफल भी होते हैं, कई बार आत्मविश्वास डगमगा जाता है। लेकिन इस यात्रा में आपको हर बार गिरकर फिर से उठना होता है। और फिर अचानक एक दिन आपके लिए सफलता के द्वार खुल जाते हैं और आपकी किस्मत बदल जाती है। आप अपने बिजनेस में इतनी तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं कि आपको स्वयं पर विश्वास नहीं होता। इस वीडियो में हम यह वो सारी बातें डिस्कस करेंगे जो कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जरूरी है, जिसके लिए हमारा बिजनेस विजन स्ट्रांग होना चाहिए। हमें सबसे पहले यह तय करना है कि बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। आपका व्यवसाय करने का आखिरी लक्ष्य क्या है? आप व्यवसाय के द्वारा क्या और क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, और कितने समय में प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? क्या आपके व्यवसाय करने का अंतिम उद्देश्य अपने बिजनेस के द्वारा लोगों की मदद करना है? अब बात आती है कि बिजनेस का टाइप क्या होना चाहिए। और अब यह तय करें कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। आप कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे या कौन सी सर्विसेज प्रदान करेंगे। क्या आप अपनी हॉबी को व्यवसाय का रूप देना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिस क्षेत्र में आपको अच्छा एक्सपीरियंस है। आपका बिजनेस आइडिया क्या है? आपका प्रोडक्ट क्या होगा? आपके कस्टमर कौन होंगे? ये सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो तय करें कि आप कैसे अपने व्यवसाय में सबसे अच्छे उत्पाद बनाएंगे या सेवाएं प्रदान करेंगे। कैसे आपका बिजनेस आइडिया दूसरों से यूनिक है, और आपके बिजनेस आइडिया में ऐसी क्या खास बात है कि आपका बिजनेस पूरे मार्केट को बदल सकता है। आप कैसे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे, साथ ही आप किन किन तरीकों से अपने व्यवसाय से पैसे कमा सकेंगे। आपका बिजनेस मॉडल क्या होगा। अब हमें यह तय करना चाहिए कि इस बिजनेस की लोकेशन क्या होना चाहिए। आप व्यवसाय कहां से करेंगे? क्या आप अपने घर से शुरुआत करेंगे या अपने व्यवसाय के लिए अलग से जगह लेंगे? आपके बिजनेस के लिए कौन सी जगह सबसे अच्छी रहेगी? ये सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। अब बात आती है कि इन सारी बातों को रन करने के लिए आपको फाइनेंस कहां से आएगा, और आपको अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए शुरुआत में कितने पैसों की जरूरत होगी, और निरंतर रूप से व्यवसाय को चलाने के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी। आपका व्यवसाय कितने समय बाद लाभ देना शुरू कर देगा। अपने पैसों की जरूरतों को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। एसेट्स, आपको अपने व्यवसाय के लिए कौन कौन सी संपत्तियों की जरूरत पड़ेगी, जैसे भवन, जमीन, मशीनरी, फर्नीचर, वाहन आदि, और आप इन संपत्तियों का इंतजाम कैसे करेंगे, खरीदेंगे या किराए पर लेंगे। इन संपत्तियों के लिए कितने पैसों की आवश्यकता होगी। खर्चे, आपके व्यवसाय को निरंतर रूप से चलाने के लिए कौन कौन से खर्चे होंगे, जैसे कर्मचारियों की सैलरी, रखरखाव के खर्चे, किराया, विभिन्न प्रकार के कंसल्टेंट की फीस आदि। ये सारी बातों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अब यह तय करें कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है, उसके लिए मार्केट रिसर्च करें। साथ ही अपने व्यवसाय के मार्केट और इंडस्ट्री की रिसर्च भी कीजिए, क्योंकि आप विभिन्न तरीकों से रिसर्च कर सकते हैं। इंटरनेट से जानकारी जुटाकर, बड़े बड़े व्यवसायियों से संपर्क करके, मार्केट के जानकारों से मिलकर या ईमेल करके, मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनियों की रिपोर्ट पढ़कर आदि। मार्केट का रिसर्च करके यह पता लगाइए कि डिमांड और सप्लाई क्या है। सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है और क्यों। प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी कमियां हैं जिसे अपने प्रोडक्ट में दूर करके मार्केट लीडर बना जा सकता है। इसके बाद बात आती है बिजनेस स्ट्रक्चर की, क्योंकि आपका बिजनेस स्ट्रक्चर कैसे रहेगा यह आपके बिजनेस का फ्यूचर तय करता है। कि आप व्यवसाय कैसे शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि आप एक कंपनी से शुरुआत करना चाहते हैं या फिर एक पार्टनरशिप फर्म या फिर एकल व्यवसाय के रूप
बिजनेस का स्ट्रक्चर वित्तीय स्रोतों को ध्यान में रखकर चुना जाता है। इन सभी पहलुओं को तय करना चाहिए, तभी तो आप अपने बिजनेस के लिए एक मजबूत स्ट्रक्चर क्रिएट कर पाओगे। अब आगे बात आती है कि आपके बिजनेस का बिजनेस प्लान क्या होगा, और अब अपना लिखित बिजनेस प्लान बनाएं और इसमें अपने व्यवसाय से संबंधित सभी बातों को शामिल करें। आप बिजनेस प्लान के लिए किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट की मदद ले सकते हैं, जो आपको सही कंसल्टेशन देंगे। दोस्तों, अब आगे बात आती है फंडिंग की, जो कि आपके व्यवसाय की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने स्रोतों का विश्लेषण करें। आपकी वित्तीय जरूरतें कैसे पूरी होंगी? क्या आप CGTMSE बिजनेस लोन लेंगे, रिश्तेदारों और दोस्तों से लोन लेंगे, या फिर खुद के पैसे से ही व्यवसाय शुरू करेंगे? आजकल स्टार्टअप फंडिंग के कई सारे नए नए स्रोत उपलब्ध हैं, जैसे एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल फंड, क्राउड फंडिंग आदि। वित्तीय स्रोतों का चुनाव कर लेने के बाद फंडिंग या लोन के लिए आवेदन करें और फंडिंग की प्रक्रिया को समझें। फंडिंग से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स और बिजनेस प्लान का इंतजाम करें। अब समय आ गया है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें। साथ ही आप अपने बिजनेस की वित्तीय जरूरतों का इंतजाम करने के बाद अपने व्यवसाय को शुरू करने की ओर कदम बढ़ाएं। धीरे धीरे अपने व्यवसाय के लिए सभी संसाधनों का इंतजाम करें, कर्मचारियों की नियुक्ति, संपत्तियों की खरीद, प्रोडक्शन से संबंधित सभी संसाधनों का इंतजाम आदि। बिजनेस के लिए जब पूरी प्लानिंग हो जाती है और आपके पास पूंजी भी, तो इसके बाद अहम चरण होता है बिजनेस प्लान को व्यवहार में लाना। इस दौरान सेलिंग और कस्टमर सर्विस आदि नए उद्यमी के लिए एसिड टेस्ट की तरह होता है। इस दौरान आपको अपना 100% कौशल दिखाना होगा, ताकि आप अपने सर्विस के प्रति लोगों में भरोसा कायम कर सकें। तभी आप अपनी सफलता की कहानी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि हमारे पास अपने बिजनेस की ब्रांड एंड मार्केटिंग के लिए क्या योजना है। यह तय करें कि आप कब से अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और उसके लिए आप अपने ब्रांड की मार्केटिंग कैसे करेंगे। क्या आप विज्ञापन के द्वारा अपने व्यवसाय की मार्केटिंग करेंगे या फिर इंटरनेट का उपयोग करेंगे। साथ ही यह भी तय करें कि आप बिजनेस के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग करें। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पर अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताएं और विश्लेषण करें कि कैसे इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की मदद से व्यवसाय को तेजी से सफलता की ओर आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, अब बात आती है USP की। जैसे आप एक तरह से अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं, अब आपको लगातार मेहनत करनी है और अपने व्यवसाय को सफल बनाने, बिजनेस सक्सेस के लिए नए नए तरीके ढूंढने हैं। धीरे धीरे अनुभव के आधार पर अपनी USP, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन का निर्माण करें, यानी कि ऐसी क्या बात है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। लीडरशिप, जो कि आपके व्यवसाय को निरंतर रूप से आगे बढ़ाती है, और एक लीडर की तरह अपनी टीम का नेतृत्व करें। अपनी कर्मचारियों को कर्मचारी न समझकर आप अपने पार्टनर समझें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस की जानकारी फास्ट मिलेगी। साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो में बताई हुई कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे हमारे चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों और भी फायदेमंद जानकारियों के साथ में। मैं हूं आपका होस्ट अनिल मालवीय। थैंक यू दोस्तों।